and I have done lots of freelance work. Okay, and what has happened is that I have made lots of good relations with my clients. So sometimes what happens is that कभी आपके रिलेशन टिक जाते हैं, कभी वो नहीं टिकते, यानी कभी यू जस्ट टेक यू नो एक एमिकेबल सेटलमेंट करते हो कि आप उससे एक हम्बल सी लीव ले लेते हो कि आप उनको कहते हो कि सर आपके साथ मैंने काम किया, आपका प्रोजेक्ट ख़त्म किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू टेक अप योर प्रोजेक्ट। या ना आप उनको पोलाइटली ना कह देते हो, कह के कि ये मेरी करंट सिचुएशन है, उसमें आपका जो कोटेशन है वो मुझे जम नहीं रहा है, या तो आपका जो बजट है वो मेरे बस की बात नहीं है, या ना मैं जितने आवर्स दूंगा, जितना मैं काम करूँगा, तो बेटर है कि आप मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लीजिए। अभी वो जो क्लाइंट है वो आपको आपका रीज़न समझता है, ही विल ट्राई कि वो आपको अपने पास उनके पास ही रखें, उनके पास किसी तरह से इन्वॉल्व रखें। लेकिन आप अगर अपने अप्रोच में राइट हो तो आप क्या करोगे कि आप उनसे एक हम्बल सी लीव ले लोगे। यू विल बी आस्किंग देम पोलाइटली टू लेट यू गो। अभी होगा ये कि आप थोड़े साल आगे बढ़ोगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो जो क्लाइंट है उसको उसको कोई वापस से ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जब उनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो। ठीक है, स्पेशलिस्ट का मतलब कि जिनको आपके क्लाइंट को ऐसा होना चाहिए कि आप ही वो बंदे हो जो कि ये काम कर सकते हैं, और बिकॉज आपने अपनी कंडीशन को वहाँ पे रखा था, तो हो सकता है कि वो वापस आके आपके साथ थोड़ा निगोशिएट करे कि चलो लास्ट टाइम आपने डिमांड किया था, इस बार हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि थोड़ा आपके लिए बजट ज़्यादा अलोकेट करें। तो वैसे ही पिछले एक दो हफ्ते में because of lockdown it was a bit what I can say, it was everything was closed, लेकिन अभी धीरे धीरे करके क्वेरीज आ रही है, इंक्वायरीज आ रही है, और उसके अंदर मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स थे मेरे, वो यहाँ वहाँ से फ्रीलांस का मुझे इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो मैं तू आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन करता है, तो आजकल थोड़ी साइट्स ओपन हो गई है, और आजकल क्या हो गया है कि किसी को रियल साइट्स में जाने को इंटरेस्ट नहीं है, सबको 3D व्यू ही देखना है, यानी अगर 3D व्यू अच्छा बन गया तो हो सकता है कि उसी से काम चला लें, ऑनलाइन ही भेज देंगे। तो मुझे ऐसी क्वेरीज आती है और मुझे खुशी होती है कि चलो हमने जो लास्ट इतने 5 सालों तक काम किया था, तो कहीं ना कहीं पे लोग आज भी याद करते हैं, राइट। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है टाइम का, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने राइट जगह पे अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, तो आई एम श्योर कि आपको उसके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे, और ये सारा लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। इफ़ यू वांट अ हैप्पी लाइफ, इनफैक्ट देयर इज़ नो हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ कब होती है, जब आप खुद का अपना लाइफ बनाते हो। यू सी द यू हैव अ कमांड ऑन योर लाइफ। इफ़ यू डोंट हैव कमांड ऑन योर लाइफ एंड इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो आप खुद अगर अपनी लाइफ को बिल्ड करते हो, अपनी अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हो, एंड यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल विथ रिगार्ड्स टू द राइट थिंग दैट यू आर डूइंग, तो वो होती है गुड लाइफ। So if you want to live your own life, then you have to work a bit little harder। और अगर अच्छा काम करोगे, पोलाइटली सबके साथ बर्ताव करोगे, अच्छे लोगों को मिलोगे, उनसे सीखोगे, और अगर कुछ भी ऐसे अनबन सी होती है, तो डू नॉट थिंक दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उनसे हाथ जोड़ के उनके साथ अपना एक बोलते हैं एग्रीमेंट कर लो कि जो भी हुआ उसमें मतलब दोनों के लिए कह सकते हैं कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट वी कैन ऑलवेज मूव फॉरवर्ड after a point of time, so that there is no end, there is always a new beginning। ठीक है। so with that note I wish to tell you कि आपको भी अच्छे काम मिलेंगे, आप अपना काम प्रैक्टिस करते रहिए आगे आगे, और आपको भी नए नए अच्छे अच्छे लोग मिलते रहेंगे जिनके पास कोई डिमांड रहेगी, जिसको आप उसको फुलफिल करोगे। ठीक है। सो जो अपनी एक आध दो लाइट रह गई थी, आई एम श्योर कि जिसके अंदर वॉल्यूम लाइट का मतलब देखिए, वॉल्यूम लाइट में दो लाइट्स हैं। एक तो है, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू join the class within 5 minutes of opening the lecture। अदरवाइज क्या होता है कि मैं माया पे जाता हूँ, माया से बाद में मिनिमाइज करके फिर से मैं उनको आई एम लेटिंग दम इन, सो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम लाइट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम लाइट। एक वॉल्यूम लाइट होती है जो कि स्पॉटलाइट में दिखती है, यानी वो डेंसिटी वाली लाइट, ठीक है। और दूसरी जो वॉल्यूम लाइट जिसका टाइप ऑफ लाइट है
यानी यहाँ पे आप क्रिएट में जाओगे और लाइट्स में जाओगे तो लाइट्स में आपको वॉल्यूम लाइट मिलेगी। अभी ये कौन सी वॉल्यूम लाइट है मैं आपको बताता हूँ। इस वॉल्यूम लाइट का मतलब है कि आपको एक कंटेनर मिल जाएगा जिसके अंदर लाइट फैली हुई होगी। आई एम श्योर हमने लास्ट टाइम बहुत सारा जो डीके के बारे में रिसर्च किया था। हैवी हमने डीके के बारे में सीखा था। हैव यू ऑल लर्नड इट, राइट? हमने वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर, ये तीनों हमने डीकेस देखे थे। तो वो जो था उसके अंदर जो डीके था दैट वाज डिफरेंट, आई मीन दैट वाज डिफरेंट वॉल्यूम। ठीक है, वो वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी। लेकिन ये जो लाइट्स है, दीज लाइट्स आर हैविंग सम शेप। जिस शेप को आप जिस तरह से आप ढालना चाहो आप ढाल सकते हो। देखिए बाकी किसी लाइट में आप शेप को ढाल नहीं सकते। आपको अगर कोई ऐसा क्यूबिकल शेप है, अगर स्फेरिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस लाइट का नाम वॉल्यूम लाइट है। इसका मतलब कि आप उस लाइट को कोई भी शेप दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, आप उसको स्क्वॉश कर सकते हो। सो दैट वे यू कैन चेंज द शेप ऑफ द लाइट। और इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज दिस इज माय सम काइंड ऑफ व्हाट यू से, एक बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर मुझे यहाँ पे एक ऐसा एक गोले जैसा बनाना है। यानी कि आई वांट दीज स्फीयर्स टू बी लिट अप फ्रॉम द इनसाइड। अंदर से बाहर की तरफ उसका इल्यूमिनेशन चाहिए। तो आइदर आई कैन यूज़ अ पॉइंट लाइट एंड यूज़ डीके जिसके अंदर ग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि ओवल शेप में हो। ओके, जिसके अंदर ओवल शेप का लाइट हो। तो देखिए एज सुन एज आई क्रिएट दिस वॉल्यूम लाइट, ये जो एरिया लाइट के बाजू में एक वॉल्यूम लाइट करके है, तो जैसे मैंने वॉल्यूम लाइट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक स्फीयर जैसा आ जाएगा। ये देखिए ग्रिड के बीच में देखेगा, ये देखिए एक स्फीयर जैसा आ गया। नाउ व्हेन आई एम प्लेसिंग इट इन द मिडल, नाउ व्हेन आई एम प्लेसिंग इट इन द मिडल, और अभी अगर रेंडर करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। सी नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। इसका रीज़न ये है कि करेंटली इसका जो साइज़ है, इसका जो रीजन है, वो किसी भी स्फीयर को कनेक्ट नहीं कर रहा है। यानी किसी भी स्फीयर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो उसके अंदर उसके अंदर वो कवर नहीं कर रहा है। तो अगर मैंने इसका साइज़ बढ़ाया वर्चुअली, अगर मैंने इसका साइज़ ऐसा बढ़ाया, सिर्फ आई एम स्केलिंग दिस पर्टिकुलर लाइट, मैं इसको स्केल कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे स्केल कर पा रहा हूँ। तो स्केलिंग करने के बाद नाउ इफ़ आई सी, अभी मुझे अज्यूम करना है दैट दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई इल्यूमिनेशन, और धीरे धीरे जाके ये ग्रेडेशन, इसका जो ये लीनियर है, जो डीके है, इसमें धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी इसकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी। तो ये उसका लास्ट पॉइंट है, ये उसका फर्स्ट पॉइंट है, और इसके बीच में ग्रेडेशन हो रहा है, इसके बीच में डीके हो रहा है। तो देखिए ये चीज़ हमें पहले की लाइट में नहीं मिली थी। वी ऑलवेज हैड टू टाइप एन अमाउंट इन पॉइंट लाइट, और इसके अंदर ऐसा रीजन नहीं दिया हुआ था। Now you are given a region in which you can see virtually how the light is working. ये देखिए, now you can see that the light is spreading in this direction. और इसका अगर हम ग्रेडेशन देखेंगे, थोड़ा इसको मैं कम करता हूँ, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये जो नज़दीक के स्फीयर है वो थोड़े ब्राइट रहेंगे, और जाते जाते ये जो बाउंड्री है इसकी, तो अभी यहाँ पे बाउंड्री थोड़ी कम हो गई है। ये सारे जो स्फीयर्स हैं ये इसके बाहर है। आप देखेंगे कि ये जो स्फीयर्स है ये इल्यूमिनेट नहीं होंगे, करेक्ट। ये देखिए ये वाले स्फीयर्स इल्यूमिनेट नहीं हुए, ऑल दी स्फीयर्स। बट इफ़ आई एम स्केलिंग इट, काफ़ी हद तक उसको कवर कर रहा हूँ। सो नाउ इफ़ आई कंपेयर दिस, तो ये देखिए अभी कवर होने शुरू हो गए, राइट। अभी अगर लगे कि चलो यार मुझे ओवल शेप करना है, मतलब इस शेप को थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा सप्रेस कर देना है, या तो कह सकते हैं कि इसको थोड़ा श्रिंक कर देना है। तो ऐसे अगर मैं शेप रखता हूँ, देखिए फिश जैसा शेप हो गया। नाउ दिस इज़ नॉट अ स्फीयर, दिस इज समथिंग एल्स। और इसको थोड़ा नीचे भी कर लेता हूँ, तो सी नाउ इट हैज़ बिकम लाइक एन ओवल। तो जैसे ही ओवल हुआ तो इस टाइप का शेप यहाँ पे अफेक्ट करेगा। देखिए अभी सिर्फ ये दो स्ट्रिप से इल्यूमिनेट हो रही है जो कि इसके अंदर आ रही है। थोड़ा बड़ा होगा, आई विल कीप इमेज, तो देखिए अभी थोड़ा बढ़ गया, करेक्ट।
सो नाउ इल्यूमिनेशन इज चेंजिंग। तो बेसिकली मुझे ये जो एक वॉल्यूम है, इसको इसलिए कहते हैं वॉल्यूम लाइट। वॉल्यूम लाइट का मतलब कि यू आर गेटिंग अ शेप इन विच द लाइट इज स्प्रेडिंग एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ डीके अलॉन्ग विथ इट। यानी जो सेंटर है वो ब्राइट रहेगा और जाते जाते वो उसको डीके कर लेगा, यानी कि उसका ब्राइटनेस कम कर देगा। ठीक है, सो दिस इज योर मैनुअल कंट्रोल थ्रू विच यू इल्यूमिनेट द लाइट। और आप कहोगे सर इसमें तो एक ही शेप है, बट दैट्स नॉट द केस। बेसिकली इसके अंदर आपको 4 शेप मिल रहे हैं। देखिए इसमें कौन से शेप से आपको मिल रहे हैं, इसमें देखिए डीके का ऑप्शन नहीं है। इट डज नॉट हैव अ डीके ऑप्शन जस्ट लाइक अवर डायरेक्शन लाइट, क्योंकि इसमें डीके जो है डीके लीनियर और अदर, ये इसका मैं बताता हूँ। इसका जो लीनियर है ना, इसका डीके जो है वो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। ये जो कलर रेंज आपको दिख रही है यहाँ पे, इसमें ये कलर रेंज की वजह से उसका डीके डिसाइड हो रहा है। यानी जो वाइट है वो ब्राइट है, जो ब्लैक है वो डार्क है। अगर मैंने इसका वाइट कलर बढ़ा दिया, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होंगे। अगर मैं इसका ब्लैक कलर बढ़ा देता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये देखिए अभी एकदम से आपका जो लीनियर है, ये देखिए ये हो गया। तो ये जो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट दिख रहा है ना, ये ग्रेडियंट जो है आपकी लाइट का जो लीनियर डीके या क्वाड्रेटिक डीके यहाँ से डिसाइड होगा। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे कोई कलर दे दिया, ठीक है, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे कोई कलर दे दिया, कलर जनरली इस फ्लेम का जो स्टार्टिंग होता है वो थोड़ा कम सैचुरेशन होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ता है, इट गोज टुवर्ड्स ऑरेंज, राइट, और बाद में जो लास्ट कलर होता है वो होता है रेड। इसको मैं अगर फ्लेम बनाना चाहूँ, इफ़ आई वांट टू मेक इट लाइक अ फ्लेम, तो देखिए अभी आपको ये फ्लेम जैसा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा कम कर देता हूँ इसका ग्रेडेशन, आपको दिखेगा कि आपका जो सेंटर है, और थोड़ा प्रोडक्शन क्वालिटी कर देता हूँ इसका, प्रोडक्शन क्वालिटी, सो दैट इट लुक्स नाइस। ये देखिए नाउ इफ़ यू सी, आपका थोड़ा प्रॉपर एंगल ले लेते हैं। आई थिंक दिस शुड बी द एंगल, या सो देखिए यहाँ पे आपका शुरुआत हुई वाइट से, यानी ये जो डिसैचुरेटेड है, बाद में थोड़ा ऑरेंज हुआ, बाद में रेड हो जाएगा। इसका मैं दूसरा कोई कलर देता हूँ, सपोज मैं इसको ब्लू देता हूँ, इसको मैं ग्रीन देता हूँ। ओके, तो अभी देखिए क्या होगा। सो बीच में ब्लू है, यहाँ पे बीच में ब्लू है, बाद में ग्रीन हुआ और बाद में रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, राइट। सो दिस वे योर इल्यूमिनेशन विल वर्क। ये देखिए अभी सिर्फ ग्रीन ही दिख रहा है क्योंकि ये इसका ग्रेडेशन बढ़ गया, यानी इसका साइज़ बढ़ गया। साइज़ जितना छोटा होगा उतना ही उसका रीजन छोटा हो जाएगा, और जो भी स्फीयर इसके रीजन के बाहर होंगे वो कवर नहीं होंगे, राइट। ये यहाँ पे देखिए कवर नहीं हो रहा है। सो अगर अभी ये देखिए पूरा ये जितने भी स्फीयर है ये मिला के क्यूबिकल शेप बना रहा है, ठीक है, ये पूरा जो शेप है ये क्यूब शेप का है। तो मुझे अगर मेरे लाइट को, इफ़ आई वांट टू चेंज दिस लाइट एंड मेक इट अ क्यूब, तो स्फीयर की जगह पे आई विल मेक अ बॉक्स। ये देखिए बॉक्स शेप का हो गया, अभी ये बॉक्स शेप का हो गया। तो अभी मैं इस बॉक्स शेप को अगर ठीक से एडजस्ट करूँगा, सो देन आई विल बी हैविंग अ कंट्रोल कि मैं किस शेप के अंदर इस लाइट को सेट करूँ। अभी इसका कोई मुझे एग्जांपल बता सकता है कि इस टाइप के लाइट को कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है? राइट, ये क्यूब है और ये स्फीयर है। लैम्प, ट्रेजर बॉक्स, राइट। बेसिकली यू ऑल कैन यूज इट फॉर, नहीं, ये स्काईलाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एक्वेरियम के अंदर, राइट। एक्वेरियम में क्या होता है, या यू कैन से दैट। देखिए एक्वेरियम में क्या होता है ना, एक्वेरियम में एक शेप होता है क्यूब, यानी एक बॉक्स शेप होता है जिसके अंदर लाइट लिमिटेड रहती है। यानी आपको अगर फिशेस को दिखाना है और आपको उस लाइट को लिमिट करना है किसी एक पर्टिकुलर शेप में, यू डोंट वांट द लाइट टू लीक आउट, या तो कह सकते हो उसको आप उसी शेप के अंदर ढालना चाहते हो, सो देन यू कैन यूज़ दीज शेप्स ऑफ बॉक्स और मे बी स्फीयर। अगर वो ऐसा फिश टैंक होती है, वो कभी एक मटके जैसे भी होती है,
तो आप ऐसा स्फेरिकल शेप ले सकते हो, राइट। या फिर आपका कोई ऐसा शो पीस हो गया, ऐसा शो पीस के अंदर कभी पता है वो आपने देखा होगा कि एक ऐसा आप उसको जब शेक करते हैं तो बहुत सारा ऐसा आइस आइस जैसा कोई पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं, यू नो। देयर इज दिस दैट ब्राइड एंड ग्रूम का एक वैसे बीच में स्कल्पचर होता है और उसके ऊपर से आइस नीचे गिरती रहती है, स्नो ग्लोब, राइट। वो काफ़ी मैंने मूवीज़ में देखा है। तो उसके अंदर क्या होता है ना कि आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इल्यूमिनेशन चाहिए, you see. So you cannot give it with a point light, you cannot, yes, spread the light in a specific region. जो रीजन है वो शायद डिपेंड करेगा मॉडल के हिसाब से, इट विल नॉट बी कांस्टेंट। वो ना रेक्टेंगुलर होगा, ना क्यूबिकल होगा, ना स्फेरिकल होगा, कुछ और भी शेप हो सकता है। लावा तो सरफेस शेडर हो गया, लावा आई विल नॉट बी एबल टू गिव अ वॉल्यूम लाइट टू इट, राइट। यस एग्जैक्टली, ओम शांति ओम में वो दिखाया हुआ है। तो वो जो उस टाइप के शेप्स होते हैं ना जहाँ पे अंदरूनी चीज़ों को आपको इल्यूमिनेट करना होता है, तो ये आपको ये लाइट आपको हेल्प करेगा क्योंकि इसमें हैंडल है, इसमें इस टाइप का हैंडल है जो कि आपका काम इजी करेगा। यू कैन मेक इट लॉन्ग, यू कैन मेक इट शॉर्ट, यू कैन मेक इट एनी वेज यू लाइक। ये स्केल करके आप उस तरह से उसको ढाल सकते हो, ठीक है। अभी चीज़ ये है, देखिए ये जो लाइट है ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर मैं शेडो ऑन करता हूँ। इफ़ आई एम स्विचिंग ऑन द शेडोज़ नाउ, तो क्या होगा, इसमें शेडोज़ ऑन है, रे ट्रेसिंग यहाँ पे आई विल सी रे ट्रेसिंग इज़ ऑन और ऑफ, रे ट्रेसिंग ऑफ है। अगर रे ट्रेसिंग ऑन कर देता हूँ तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है, ये देखें, इट बिकम्स वियर्ड, यानी सारी चीज़ें ना एकदम से डिस्टॉर्ट हो जाती है, थिंग्स डोंट एक्ट एज दे शुड, चीज़ें एकदम से वियर्ड सी एक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए इसका यूटिलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। सो व्हेन यू स्विच ऑन द लाइट्स तब जाके थोड़े इश्यूज़, जब आप शेडो ऑन करते हो तब जाके थोड़े इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, ठीक है। कि ये देखिए अभी ये ठीक दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस वन। मैं इसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, आई विल बी इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ दिस, ठीक है। सो ये देखिए नाउ इट इज़ लुकिंग बेटर, अभी इसमें डेप्थ भी आ रही है। नाउ इफ़ दिस इज़ लुकिंग गुड देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम ये है कि कभी मुझे चाहिए कि मेरी लाइट बाहर से अंदर की तरफ आए, यानी करंटली क्या है कि ये यहाँ पे वॉल्यूम लाइट डायरेक्शन दिया हुआ है आउटवर्ड, राइट। आउटवर्ड का मतलब ये कि आपकी लाइट बीच में से बाहर की तरफ जा रही है, आउटवर्ड, राइट। द लाइट इज गोइंग, इज स्प्रेडिंग फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, यानी आई वॉन्ट दिस लाइट टू बी कास्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी जो गोला है ये अंदर की तरफ लाइट एमिट करे। तो अगर मैं गलती से इसमें इन्वर्ट करता हूँ, राइट, इफ़ आई एम डूइंग इन्वर्ट, तो आप इसमें क्या होगा कि ये जो आपके स्फीयर्स है, जो अंदर के प्लेन्स, जो ये वाले प्लेन्स लिटअप है, इसको छोड़ के वो बाहर से इल्यूमिनेट होंगे और अंदर का पार्ट वो ब्लैक रहेगा। लेकिन बिकॉज द शेडोज आर ऑन तो शायद इशू हो सकता है। लेट अस सी हाउ डज इट लुक। ये देखिए अभी तकलीफ होगी, इसने शेडो कास्ट किया तो थोड़ा डार्क आ गया, लेकिन जैसे ही मैं शेडोज को ऑफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे क्या होगा। ये देखिए पूरा का पूरा आपका ये इल्यूमिनेट हो गया, यानी बाहर से अंदर की तरफ इल्यूमिनेट हो गया जैसे वो होना चाहिए, करेक्ट। सो शेडो कास्टिंग में थोड़ा इशू आ रहा है विथ रिगार्ड्स टू दिस वॉल्यूम लाइट। देखिए बाहर के स्फीयर्स इल्यूमिनेट हो गए बाहर की तरफ से और अंदर जाते जाते वो ब्लैकआउट हो गए। ये देखिए these are the planes that are being lit from the outside to the inside। तो जब मैंने यहाँ पे इन्वर्ट किया तो आपके जो बॉर्डर्स हैं, आपके जो लाइट की जो बॉर्डर्स है उसने लाइट को बाहर से अंदर की तरफ किया, और आपने जब इसको आउटवर्ड रखा था तो आउटवर्ड ये होता है कि सेंटर से बाहर की तरफ जाते जाते वो लाइट को एमिट करता है। ये देखिए दिस इज आउटवर्ड एंड दिस इज इनवर्ड, ओके, दिस इज आउटवर्ड एंड इनवर्ड। अभी और एक चीज़ है जो कि होती है डाउन एक्सिस, ठीक है। आउटवर्ड होता है, इनवर्ड होता है और डाउन एक्सिस होता है। तो मान लो कि देखिए इसके अंदर शेप्स देख लेते हैं। शेप्स आर लाइक सिलेंड्रिकल, अब ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया, इसको मैं अगर छोटा करके यहाँ पे थोड़ा ऐसे लॉन्ग करता हूँ तो नाउ इफ यू सी, देखिए ये
आउटवर्ड और बड़ा कर देता हूँ। तो अभी ये सिलिंड्रिकल शेप में आपका लाइट एमिट करेगा। इट इज एमिटिंग द लाइट इन अ सिलिंड्रिकल वे। थोड़ा टॉप से दिखाता हूँ। हेलो, is my okay because there's a lots of rain today, maybe my audio may not be as clear as it is. Okay, so देखिए ये सिलिंड्रिकल शेप में आपकी लाइट एमिट हो रही है, राइट। तो आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाद में होता है कोन शेप, तो कोन में भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये जो हमने वो ऐसा कोई लैम्प होता है, यू नो देयर आर सम लैम्प्स विच आर हैविंग वियर्ड शेप्स, तो आपको अगर इस टाइप की लाइट उसमें इल्यूमिनेट करनी है तो परहैप्स यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ अ लाइट, लावा लैम्प एग्जैक्टली। तो लावा लैम्प के अंदर भी देखिए आपको अभी कोनिकल शेप दिखेगा, यू कैन सी दिस। ये देखिए ये हो गया। या फिर आपको कोई अगर टेंट हो गया, आपके अगर आपके सीन में कोई टेंट सा हो गया, तो टेंट के अंदर भी लाइट लिमिटेड रहती है, राइट। तो आपको टेंट के अंदर भी अगर लाइट को ढाल देना है तो आप उसको स्फेरिकल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें अभी कोनिकल शेप हो गया, तो ये कोन हो गया। तो इस तरह के आपको अलग अलग शेप्स मिलते हैं जिसको आप चेंज करके यू कैन यूज़ इट द वे यू वांट, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है, ये मैंने टून स्कूल में आके यानी कॉलेज में आके ही मैंने एक डिस्कवर किया, विच इज़ इफ़ आई एम यूजिंग अ स्फेरिकल लाइट, और मैं इसको आउटवर्ड या इनवर्ड की जगह पे डाउन एक्सिस कर लेता हूँ, ठीक है। आई एम मेकिंग अ डाउन एक्सिस। इस लाइट का जो ये डायरेक्शन है, यहाँ पे डाउन एक्सिस करने से क्या होगा, दैट आई विल बी डिलीटिंग ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। और मुझे मान लो कि मुझे स्काईलाइट बनानी है, आई वॉन्ट टू मेक अ स्काईलाइट। तो स्काईलाइट तो ऊपर से ही आती है हमेशा, तो मैं अगर इस स्फीयर को बहुत बड़ा कर देता हूँ एंड देन आई एम स्टिल स्विचिंग ऑन द शेडोज़, इसके शेडोज़ को मैं ऑन कर देता हूँ, और इसका जो लाइट एंगल है ये ज़्यादा रखता हूँ, अप टू 10, या तो पहले 1 करता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ क्या होगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल रखा है स्फेरिकल शेप एंड डाउन एक्सिस, ठीक है, स्फेरिकल शेप एंड डाउन एक्सिस। तो अभी देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे लाइट आ गई, यानी द इल्यूमिनेशन इज हैपनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन तकलीफ यह है कि स्काईलाइट कभी भी इतना शार्प शेडो नहीं गिराती, स्काईलाइट नेवर कास्ट सच अ शार्प शेडो। तो उसकी सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए यू विल बी इंक्रीजिंग द लाइट एंगल मैं करूँगा अप टू 15, और शेडो रेज 15 × 3 दैट इज़ 45, ताकि आपका ग्रेन्स ना आए। तो 15 लाइट एंगल, शेडो रेज 45, लेट अस रेंडर इट। तो देखिए अभी आपके शेडोज़ भी सॉफ्ट हो गए, ठीक है। और इसका कलर जो है काफ़ी वियर्ड है, तो इसको मैं अभी थोड़ा स्काई ब्लू कलर दे देता हूँ। आई विल जस्ट गिव इट सम काइंड ऑफ स्काई ब्लू कलर, इसको कांस्टेंट बना देते हैं। लेट अस गिव इट अ स्काई ब्लू कलर, राइट। ओके, ग्रेडियंट बना ये छोड़ देते हैं, एंड या सो नाउ यू विल हैव एन आउटपुट विच इज़ अ स्काई ब्लू कलर। ये देखिए इसका इंटेंसिटी भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट नीड नॉट बी सो ब्राइट। 1, ओके। तो देखिए इसका आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग, आई मीन यू कैन यूज़ इट एज अ स्काईलाइट। और अगर आपको लगे कि नीचे का एरिया डार्क रह रहा है, अगर आपका कैमरा इस तरफ है, अगर आपको लगे कि यहाँ पे ये जो नीचे का एरिया डार्क रह रहा है, सो व्हाट यू ऑल कैन डू इज़ यू कैन जस्ट रोटेट दिस लाइट इन योर कैमरा एंगल। यानी अगर मैं इसको बाकी व्यू में दिखाऊं तो अच्छा रहेगा। आई थिंक आई विल बी टेकिंग अ वन मोर पर्सपेक्टिव, ओके। तो देखिए ये मेरा कैमरा व्यू है, दिस इज़ माई कैमरा व्यू, और मैं इस साइड से इस लाइट को थोड़ा ऐसे रोटेट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो डाउन एक्सिस है वो है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे प्लस साइन मिल रही है, दिस प्लस साइन, यहाँ से एक एरो नीचे जा रहा है, देयर इज़ एन एरो विच इज़ गोइंग डाउन। तो अगर मैं इस एरो को थोड़ा इस तरफ सरकाऊँगा, यानी इस तरफ करूँगा, तो ये फेसिंग इस तरफ हो जाएगा, यानी इट विल बी फेसिंग फ्रॉम द कैमरा।
कैमरे के टॉप से वो लाइट को एमिट करेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा रोटेट कर दिया, आई एम सॉरी, आई थिंक द कैमरा इज़ ओवर हियर, या दिस इज़ द राइट रोटेशन। मैंने ऐसे कर दिया, सो नाउ इट इज़ कमिंग राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैमरा। तो इसको मैं कीप इमेज करता हूँ और रेंडर करता हूँ। सो देखिए, हाँ अभी हो गया आपका। नाउ ऑल द थिंग्स आर इल्यूमिनेटेड इक्वली। देखिए पहले टॉप से था तो ऐसा था, अभी थोड़ा फ्रंट से है। नाउ योर डायरेक्शन इज़ फ्रॉम दिस वे, यहाँ से ये जो आपको प्लस साइन दिख रही है, यहाँ से इस तरफ से कैमरे के ऊपर से लाइट आ रही है। तो आपके शेडोज़ यहाँ पे और भी फर्दर सॉफ्ट करने पड़ेंगे। सो लेट अस फर्दर सॉफ्टन द शेडोज़ फ्रॉम 15 टू आई विल गो अप टू से 30, और इसको भी मैं कर देता हूँ 50 ताकि रेंडर टाइम ज़्यादा ना लगे। सो नाउ शेडोज़ आर बिकमिंग सॉफ्टर एंड सॉफ्टर, और फर्दर करता हूँ राइट, और इसको और थोड़ा इल्यूमिनेशन बढ़ा देता हूँ 1.25, ठीक है। सो नाउ इफ़ यू सी, अभी कैमरे को थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, यस, या दैट्स व्हाट। देखिए मैं आपको लार्ज स्केल में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने गलती से भी इसका आपने अगर रीजन छोटा रखा, ठीक है, अगर आपने इस लाइट को छोटा रखा तो तकलीफ क्या होगी। देखिए अगर मैंने इसको इतना कवर किया, यानी इफ़ माई ऑब्जेक्ट्स ओनली कवर्ड टिल दिस मच, इसका जो ग्रेडेशन है ना, ये यहाँ पे आपको ग्रेडेशन दिखेगा, यानी बीच का सेंटर, जो बीच का एरिया है वो सेंट्रल पार्ट ब्राइट दिखेगा और बाद में डार्कनेस बढ़ती जाएगी, सी दिस बिकॉज उसका रीजन थोड़ा कम हो गया। ओके, यहाँ पे थोड़ा कट दिख रहा है। अभी अगर मैं इसको और फर्दर छोटा करता हूँ, ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है कि इसमें वो जो ग्रेडेशन था वो चला गया है, यानी कि इसका जो ये ब्लू कलर है ना, यहाँ पे पहले ब्लैक था बीच में, बाद में धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा था। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो नाउ यू विल सी द ग्रेडियंट हैपनिंग। पहले का कांस्टेंट था, स्टार्टिंग से एंड तक कांस्टेंट था, सो दैट इज़ वाई द ग्रेडेशन वाज नॉट हैपनिंग। बट नाउ इफ़ आई सी, अभी ग्रेडेशन हो रहा है तो आपको दिखेगा कि वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होती हुई दिखेगी। देखिए बीच में आपका ब्राइट है और बाद में डार्क की तरफ चला जा रहा है। अगर मुझे डार्कनेस ज़्यादा चाहिए तो मैं ब्लैकनेस को बढ़ाऊँगा, राइट। तो अभी थोड़ा ब्लैकनेस बढ़ रहा है। अभी आपका हो गया क्यूबिक, ये आपका क्यूबिक का डीके हो गया। लेकिन अगर आपको लीनियर डीके चाहिए तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, आपका लाइट जो है काफ़ी दूर तक पहुंचेगा, करेक्ट। आपका ब्लू कलर बढ़ गया तो उसने रीजन को थोड़ा ज़्यादा आगे कर दिया, ठीक है। सो ये आपका जो ये ग्राफ है, और नीचे भी पेनुम्ब्रा, ये एंगल जो है इसको भी आप यूज़ करके देख सकते हो उस टाइप की लाइट के अंदर। ओके, आई विल जस्ट सी। Okay, so is it okay now? Is it audible? Is it better now? I hope. Okay, fine. ठीक है. So sorry for the what I say disturbance. Actually, in rainy season, everything everything becomes loose. यानी everything is not working nicely. सभी लोग आलसी हो जाता है, including my mic. My mic is also malfunctioning, just like myself. Okay. रेनी सीज़न में जैसे मैंने आपको पहले भी, हम लोग जब मूड स्टडी कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेनी सीज़न इज़ अ वेरी ग्लूमी सीज़न, जिसके अंदर जल्दी से कोई इंसान उठ के ऐसे मोटिवेटेड नहीं रहेगा काम करने के लिए। बट एवरीबडी हैज़ टू रन, लाइफ गोज़ ऑन। तो भले रेनी सीज़न हो ना हो, एवरीबडी हैज़ टू वर्क एंड एवरीबडी हैज़ टू स्टडी, दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि आप जब ऑफिस में जाओगे तो आप ये नहीं कह पाओगे सर आज बहुत बारिश आ रही है तो मुझे बहुत बोर हो रहा है काम पे आने के लिए। इनफैक्ट अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना लोग घर पे रह चुके हैं कि लोग दौड़ दौड़ के ऑफिस में जाएंगे, राइट। दे आर सो सिक ऑफ बीइंग एट होम ऑल द टाइम
that they will be eager to you know attend the office, that also on time. तो मैं तो होप करता हूँ कि वो सारी चीज़ें जल्दी से हो जाए एंड यू नो आवर कंट्री स्टार्ट्स रनिंग एज यूजुअल, एकदम से केओटिक और एकदम से कह सकते हैं कि यू नो रेस्टलेसनेस जो होती है हमारे कंट्री में। तो चाहते हैं कि एग्जैक्टली बहुत फैमिली टाइम हो गया, ज़्यादा ही हो गया। पहले मीम्स आते थे, यू सी, आई यूज टू सी सम मीम्स के किसी ने कहा कि एक बंदा जिसका इंटरनेट बंद हो जाता है तो वो जाके अपने पेरेंट्स के साथ बैठता है और बाद में नीचे जाके अपने फ्रेंड्स को जब मिलता है तो कहता है कि यार आज मेरा इंटरनेट बंद था तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ बैठा, बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी नाइस पीपल, सो ही सेज सो, ओके। तो उसने अपने मॉम डैड के साथ बात ही नहीं की, तो उसको पता ही नहीं था कि ये मेरे मॉम डैड है और किस टाइप के इंसान है वो। ओके तो ये मीम्स आते थे पहले, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी वही इस टाइप के मीम्स अभी काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी रह लिए साथ में। सो दैट बीइंग सेड, आई एम थिंकिंग कि आपको ये चीज़ पता चल गई, हाउ डज अ वॉल्यूम लाइट वर्क, राइट। यानी मैं दो डेफिनेशन है, या तो कह सकते हैं दो टर्म्स है जो यूज़ करूँगा, बट यू नीड टू फिगर इट आउट दैट हाउ डज इट वर्क। यानी मैं अगर एक वर्ड यूज़ करता हूँ डिफ्यूज़, ठीक है, मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ डिफ्यूज़, तो डिफ्यूज़ दो टाइप के डिफ्यूज़ होते हैं। दो टाइप के कैसे है कि अगर मैं कहता हूँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि एकदम मैट रिफ्लेक्शन, रफ रिफ्लेक्शन, ओके, तो उसको भी मैं डिफ्यूज कहूँगा। और डिफ्यूज दूसरा एक होता है जिसको कलर भी कहते हैं, ओके, डिफ्यूज को कलर भी कहते हैं। और डिफ्यूजन या तो कह सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होता है जो कि घिसा हुआ रहता है, इट इज़ अ मैट सरफेस। तो उस टाइम पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर की बात कर रहे हैं या रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। यू शुड बी गेटिंग द पॉइंट। इफ आई एम सेइंग इट इज अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स इट्स अ मैट रिफ्लेक्शन। और मैं कहूँ तो मैं कहूँगा उसका डिफ्यूज चेंज करो, उसके डिफ्यूज के अंदर जो है टेक्सचर है वो चेंज करो, तो वो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, आप जब किसी एट्रीब्यूट में जाओगे, इफ़ यू गो टू दिस एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे आपको एक ये यहाँ पे ये जो कलर है, ये देखिए यहाँ पे डिफ्यूज़, तो ये डिफ्यूज़ भी है यहाँ पे, तो इसको कम ज़्यादा करेंगे तो इसका कलर चेंज हो रहा है, राइट। तो ये डिफ्यूज़ भी है, और रिफ्लेक्शन वाला डिफ्यूज़ जो हम कभी कभी बोलते हैं। और दूसरी बात, ये जो आपका वॉल्यूम लाइट है, तो वॉल्यूम लाइट दो चीज़ में होता है। एक तो आपका स्पॉटलाइट में वॉल्यूम लाइट होता है जो कि थोड़ा ऐसे डेंसिटी दिखाता है, और दूसरा वॉल्यूम लाइट टाइप्स ऑफ लाइट में जो वॉल्यूम लाइट है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। सो आर वी ऑल थ्रू विद दिस कंसेप्ट? वॉल्यूम लाइट, वन इज द टाइप ऑफ लाइट एंड सेकेंड इज द डेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सो आर वी ऑल थ्रू विद दिस, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और लास्ट एक लाइट पे आता हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज़ कॉल्ड एज मैश लाइट, ओके। मैश लाइट पे आते हैं। अभी मैश लाइट में ऐसा है कि मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी मैं कहूँगा कि मैं 3 स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ और बाद में हमें रिवर्ट बैक होना पड़ेगा, बिकॉज द मैश लाइट विल नॉट वर्क इन माया सॉफ्टवेयर। मैश लाइट विल नॉट वर्क इन माया सॉफ्टवेयर। मुझे मैश लाइट के लिए यूज़ करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज़ योर मेंटल रे, ठीक है। मेंटल रे में वो फीचर है जिसमें मैश लाइट, मैंने जैसे कहा था कि आपको मैश लाइट यूज़ करने के लिए ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन करना पड़ेगा। यू सी, यू विल हैव टू टेक मोर टाइम, आपको टाइम थोड़ा उसमें बढ़ जाएगा मैश लाइट में। तो अगर मैं इस मैश लाइट को एक सरफेस शेडर देता हूँ, सरफेस शेडर का मतलब फ्लैट शेडर, तो मेरे दो तरीके हैं सरफेस शेडर देने के। आइदर आई कैन इंक्रीज इट्स इनकंडेसेंस, ओके। किसी को पता है इनकंडेसेंस क्या होता है? व्हाट इज इनकंडेसेंस? ओके, सी अलग अलग टाइप के जो ये सरफेस इज इल्यूमिनेटेड, बेसिकली whenever surface is heated, whenever a surface is heated, then it changes its color to white, okay। whenever a surface is heated, then its color changes to white, जैसे लावा में होता है, जैसे स्टील में होता है, करेक्ट। तो उस वजह से आपका जो इनकंडेसेंस वहाँ पे टेक प्लेस करता है। यस, लाइट सोर्स, इट बिकम्स अ लाइट सोर्स। आपका जो सरफेस अगर कोई हीट होता है ना, तो वो खुद ही एक लाइट सोर्स बन जाता है। सो दैट हॉट इल्यूमिनेटेड सरफेस विल बिकम योर लाइट सोर्स, ठीक है। तो अगर देखिए मैंने यहाँ पे अगर रेड कलर दिया, अगर
अगर मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया, ठीक है, और मैं इसका इनकैंडेसेंस बढ़ाता हूँ, सपोज यहाँ पे रेड कलर दिया और मैंने इसका इनकैंडेसेंस थोड़ा रेडिश कलर का किया, सो बेसिकली ये टुवर्ड्स वाइट हो जाएगा। द हॉटर ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज अपीयर वाइटिश, ठीक है। तो इसका इनकैंडेसेंस देखिए, अगर मैं ऐसे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। मैं अगर इसको रेंडर करता हूँ माया सॉफ्टवेयर में, तो इनकैंडेसेंस बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। सी, अच्छा इसके अंदर डिफ़ॉल्ट लाइट आ गई। सी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर लाइट इन द सीन, तो डिफ़ॉल्ट लाइट यहाँ पे काम करिए। मैं डिफ़ॉल्ट लाइट को ऑफ कर देता हूँ, इनेबल डिफ़ॉल्ट लाइट ऑफ। ओके, सो अभी आप देखेंगे कि पूरे सीन में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक गोले जैसा दिख रहा है, राइट। इट इज़ नॉट एमिटिंग एनी लाइट इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द इनकैंडेसेंस। तो मुझे इसका मैश लाइट बनाना है। आई वॉन्ट दिस स्फीयर टू एक्ट लाइक अ बल्ब। येस, फ्लैट टू, फ्लैट भी होता है, और जनरली वो आपका जो इल्यूमिनेटेड सरफेस होता है ना, वो फ्लैट ही होता है, यानी उसके अंदर कोई डिटेल नहीं दिखेगी, बिकॉज इट इज़ एमिटिंग द लाइट। आपको आपके मॉनिटर में भी कभी आपको कोई शेडिंग नहीं दिखेगा, बिकॉज द होल मॉनिटर इज इल्यूमिनेटिंग द लाइट, ठीक है। सो वेरेवर यू सी अ मैश लाइट, दैट इटसेल्फ विल बी हैविंग अ फ्लैटनेस, उसके ऊपर आपको कोई शेडिंग नहीं दिखेगी, ठीक है। बट अगर मुझे इसको इल्यूमिनेट करना है तो आई विल हैव टू गो टू माई रेंडर सेटिंग्स, देन चेंज माई रेंडर यूजिंग सॉफ्टवेयर, रेंडर यूजिंग सॉफ्टवेयर टू मेंटल रे, ठीक है। माया सॉफ्टवेयर का मैंने मेंटल रे कर दिया। येस, माया 2020 में मेंटल रे नहीं है, उसमें और फर्दर बेटर एक ऑप्शन है आपके पास, वो है आर्नोल्ड। तो आर्नोल्ड में तो कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया है, बट एज आई सेड आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली माया 15 इंस्टॉल किया है, जिसके अंदर मैं बेसिक्स अच्छे से सिखा पाऊँगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई you just need to understand the concept of it through 15, so it doesn't matter, ठीक है। so I need to switch on mental ray, और ये वैसे भी ये एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है। यू आर एनीवेज नॉट गोइंग टू यूज़ मेंटल रे, क्योंकि मेंटल रे अभी डिसकंटिन्यू हो गया है इन द इंडस्ट्री। ओके, मेंटल रे अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, और उसको डिसकंटिन्यू होने में लगे 2-3 साल, यानी वो धीरे धीरे करके फेज आउट हो गया, और अभी बेटर सॉफ्टवेयर ने उसका रिप्लेसमेंट हो गया है। बट इवन देन मेंटल इज गुड इनफ टू लर्न, मेंटल से आपको अच्छे से सीखने मिलेगा। सो नाउ what I want to do is, since I want this object to emit the light, I will have to do one thing, which is in mental ray I will have to go to indirect lighting, ठीक है। I will have to go to indirect lighting and switch on final gathering. Now this enabling this final gathering will allow me to emit the light from the surfaces. अगर मेरे सीन में कोई भी लाइट नहीं भी है और मैं किसी ऑब्जेक्ट को ही लाइट सोर्स बनाना चाहता हूँ, तो आई विल हैव टू स्विच ऑन दिस फाइनल गैदरिंग। अगर मैं अभी आफ्टर स्विचिंग ऑन फाइनल गैदरिंग इफ़ आई एम रेंडरिंग द सीन, तो आप देखिए क्या होगा। ये देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन दिखेगा, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो सरफेस है उसने लाइट एमिट करना शुरू हो गया, करेक्ट। ये अभी लाइट एमिट करना शुरू हो गया, लेकिन आपको लगे कि यार इसके अंदर जो लाइट का इल्यूमिनेशन है ना काफ़ी कम है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू दिस इनकैंडेसेंस, और इसका जो वैल्यू फ़िलहाल 1 है 1.0, तो इसको आप बढ़ा के कर सकते हो 5.0, ठीक है। ये देखिए, सो नाउ यू आर गेटिंग दिस इल्यूमिनेशन, और देखिए इसमें इनकैंडेसेंस हो रहा है, यानी कि आपका जो सोर्स है वो वाइट ही है, लेकिन यहाँ पे इल्यूमिनेशन आ रहा है वो येलो है। तो ऐसा आपको सन के अंदर दिखता है, यू ऑल सी दिस इन द सन, करेक्ट। सन में भी ऐसे ही होता है कि आपका सन जो है वो वाइट होता है, लेकिन अंदर फिल्टर के थ्रू आता है तब वो येलो दिखता है, राइट। येस, सो नाउ इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लायर होता था, आपको पॉइंट लाइट या इसके एरिया लाइट के अंदर मल्टीप्लायर होता था, इंटेंसिटी नाम का एक एट्रीब्यूट होता था। इसमें आपको कलर के अंदर जाके कलर के अंदर जाके आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी होती है। यू कैन इंक्रीज इट टू 5, फ्रॉम 5 टू से 15, देखते क्या होता है, करेक्ट। इसका इंटेंसिटी बढ़ गया, और देखिए इसके शेडोज़ जो है ना, ये शेडोज़ फिलहाल ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं, राइट। इसके शेडोज़ ऐसे थोड़े सॉफ्ट हैं। तो लेट अस नाउ ट्राई टू अचीव अवर कंसेप्ट कि जो बड़ी लाइट है तो सॉफ्ट शेडोज़ आ रहे हैं। अगर मैंने इसको छोटा कर दिया, इफ़ आई एम रिड्यूसिंग द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसका मैंने साइज़ छोटा कर दिया, रेडियस छोटा कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका लाइट है वो भी साथ में कम हो जाएगा,
क्योंकि इसकी लाइट की साइज़ छोटी हो गई। देखिए लाइट चली गई, तो अभी मुझे इसका थोड़ा जो इनकैंडेसेंस का वैल्यू है उसको 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो 15 है तो उसका हो सकता है 150 करना पड़े। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, लाइट सोर्स छोटा हो गया। ये जो स्वॉच है ना, स्वॉच पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ये ड्रैग करना है। यू जस्ट नीड टू चेंज द ग्राफ, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट। तो अभी देखिए मैंने छोटा साइज़ किया और इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ा। इंटेंसिटी मतलब वैल्यू को 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इसकी लाइट वरना पहुंचती नहीं थी। तो नाउ इफ़ आई सी, अभी मेरा जो इंटेंसिटी है ये देखिए अभी थोड़ा पहुंच रहा है। प्रॉब्लम इज़ इट इज़ क्रिएटिंग सम आर्टिफैक्ट्स, यानी बहुत ही ब्लॉची ब्लॉची हो रहा है। तो इसका मैं थोड़ा इंटेंसिटी और फर्दर बढ़ाता हूँ। एंड आई विल ऑल्सो इंक्रीज द एक्यूरेसी। अभी एक्यूरेसी क्यों होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में, व्हाट हैपन्स इन द एक्यूरेसी। So I think this light is not working. Yeah, now you can see कि इसके शेडोज शार्प हो गए, थोड़ा इसका ब्लॉचीनेस ज़्यादा दिख रहा है। पॉइंट इंटरपोलेशन आई थिंक आई विल टेक इट टू 50 या 30, एंड पॉइंट डेंसिटी भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ 5, एक्यूरेसी 1200। ओके, सो नाउ इफ़ यू सी, आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आएगा। अभी देखिए ये जो फाइनल गैदरिंग इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन हम लोग इसीलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली होता है। आपका रेंडर प्रोसेस टाइम जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एंड यू कैन इमेजिन कि अगर आपकी एक एक फ्रेम इतना 1-1 मिनट लेगी तो आपका प्रोडक्शन के अंदर क्या हालत होगा, राइट। और इसमें जो दाग धब्बे आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हुआ ये है कि मैंने लाइट की साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी कर दी है, तो इस वजह से इशू हो रहा है। तो आई विल सी इफ़ आई कैन इंक्रीज द साइज़। या तो मैं थोड़ा, मेरे ख्याल से इसकी लाइट की साइज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। अभी देखते हैं। येस, सो नाउ द लाइट इंटेंसिटी हैव इंक्रीज। तो मेरे ख्याल से इसका मैं थोड़ा वैल्यू कम कर देता हूँ फ्रॉम 1500 टू, आई विल टेक इट टू अराउंड आई थिंक 250 वुड बी गुड। अभी देखते हैं। In the meantime, I would like to show you the recent project that I've done. See, now these are the handles that I've created. Okay, now these were done in your Max. ठीक है, ये Max में ही किए थे मैंने, और इसका रेंडरिंग भी V-Ray में किया है, 3D Max and V-Ray. So these are the handles that I got as a reference. I'll just show you. See, now I'll just show you the references. So I have also worked for one of the foreign clients who would be giving me some models to be made. ये देखिए, these are the models, these are the reference images. All of you can see this. Okay, so you all can see this, right? So ये देखिए, इस टाइप के आपको फिज़िकल मॉडल्स मिलेंगे। आपको इनको 3D में अचीव करना है, ठीक है। तो सी, मैंने, यानी कभी कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर ये स्कोप है कि नहीं इसमें उसमें। ये देखिए, नाउ वी हैव गॉट द आउटपुट। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें कितना स्कोप है, इसमें लाइटिंग में जॉब मिलता है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेट मी टेल यू कि मैंने जब से मेरे करियर की शुरुआत की है तब से मुझे काम की कोई कमी नहीं रही है, राइट। मुझे काम आते ही रहा है, या तो काम मेरे पास आया या तो मैं काम के पास गया हूँ। हो सकता है कि रेशियो पहले ऐसा था कि मैं काम की तरफ ज़्यादा जा रहा था, यानी कह सकते हैं 60-70-30, यानी मैं 70% काम के पास जा रहा था। और अभी उल्टा हो रहा है, अभी 70% काम मेरी तरफ आ रहा है। यानी आपको अगर हमने 10 साल ऐसा दे दिया कि आप काम की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को ढूंढने जा रहे हैं, तो देन पूरी लाइफ आपकी तरफ काम आएगा, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सो
ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि आप यू कैन नॉट टेक अप। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एक्सपेरिमेंट, आपको अपने फंडामेंटल्स में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग वर्क इन रैंडम वे, आपको यहाँ वहाँ से काम आते रहेगा इफ़ यू आर गुड एट इट। सो दिस इज़ योर आउटपुट। तभी देखिए इसके जो शेडोज़ हैं, इफ़ यू कंपेयर द शेडोज़, तो शेडोज़ जो है इसके सॉफ्ट दिख रहे हैं, दी शेडोज़ आर फार मोर सॉफ्टर, और इसके थोड़े शार्प दिख रहे हैं। देखिए सॉफ्ट शार्प, सॉफ्ट एंड शार्प, राइट। तो ये हो रहा है उसकी साइज़ की वजह से। तो जितना लाइट आपका छोटा होगा, मैं और थोड़ा फर्दर छोटा करके दिखाता हूँ, जितना आपका लाइट जो है वो छोटा होगा उतना ही आपका शेडोज़ शार्प होगा, राइट। स्मॉलर द लाइट शार्पर द शेडो, लार्जर द लाइट सॉफ्टर द शेडो। और ये मैं हमेशा से रिपीट करूँगा क्योंकि ये ही आपकी पूरी चीज़ को मेक और ब्रेक करेगा, राइट। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। और आपको देखिए फाइनल गैदर में जो आउटपुट आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि ब्लॉचीनेस आ रही है, देयर इज़ नो क्लैरिटी। तो आपको अगर वो ब्लॉचीनेस को हटाना है तो यू विल हैव टू इंक्रीज सम सेटिंग्स इन योर फाइनल गैदर पैरामीटर, जो कि था एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नाम का एक पैरामीटर है जिसको आप जितना बढ़ाओगे उतना ही आपका आउटपुट क्लियर आएगा। ये देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे, इफ़ यू सी देर आर सम अनइवननेस, यहाँ पे थोड़ा धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, देखिए इस एरिया में, कैन यू ऑल सी दिस, ये धब्बे धब्बे जो दिख रहे हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी फ़िलहाल 1200 है। तो अगर मैं इस एक्यूरेसी को बढ़ाता हूँ टू 3500, तो होगा ये कि अभी आपका रेंडर टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये 37 सेकेंड्स है। आई विल कीप इट एंड देन इफ़ आई रेंडर इट, तो आप देखेंगे 37 सेकेंड्स का हो जाएगा, वो कितना कुछ 4.5 मिनट हो सकता है। और आपका जो आउटपुट है क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन इट विल कम एट अ कॉस्ट ऑफ ए टाइम। तो आप सोचिए कि आपको इतना छोटा आउटपुट अचीव करने के लिए आपको एक एक फ्रेम का 4-4 मिनट लगेगा, राइट। एंड देन जब वो आउटपुट निकल के आएगा, तो ये देखिए मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था कि ब्लॉचेस आ रहे थे, यानी वो ट्रैवल हो रहे थे ऐसे। ये जो फ्लिकर्स है ना, वो ऐसे नहीं एक स्टैटिक से हो गए, वो इधर उधर हर फ्रेम में डिफ़र करेंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे, राइट। तो वो आउटपुट दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। आपका जो फाइनल सीक्वेंस रेंडर होके आएगा, आपने मान लो कि ऐसे सीक्वेंस रेंडर किया, एक फ्रेम हुआ, दूसरा फ्रेम हुआ, तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे कि आपका वो जो फ्लिकर्स है वो जिटर इधर उधर ट्रैवल कर रहा है। तो पूरा सीन ऐसे झिरमिर झिरमिर करके उसमें फाइनली दिखेगा जब आप पूरा सीक्वेंस प्ले करोगे, और वो इतना ख़राब दिखेगा कि आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और आपका जो भी रेंडर टाइम आपने 12-15 घंटा जो स्पेंड किया था वेटिंग फॉर इट टू गेट रेंडर्ड, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो इसके लिए इसमें फ़ायदा है। देखिए इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत ही नेचुरल आउटपुट दिख रहा है, इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, एकदम सॉफ्ट सा दिख रहा है, बाउंसेस भी आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ लुकिंग नाइस। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट this particular phenomenon या तो this particular concept is taking fair amount of time। तो मैं इसका एक आपको डेमो दिखाना चाहूँगा। डेमो मतलब कि एक जो मैंने रिसेंटली एक अपने लिए ही बनाया था। आई जस्ट मेड इट फॉर माई ओन एक R&D पर्पज़ के लिए बनाया था। ये देखिए हर सीन के टाइम एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी या डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, हर सीन में आपको डिफ़र करेगा, हर सीन में आपको ज़्यादा कम करके देखना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ यू कैन सी दिस बुधा का लाइटिंग, या ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, राइट। तो ये पूरा जो सीन है ये आपके फाइनल गैदरिंग से किया है मैंने, यानी ये दो स्फीयर्स लगा दिए जो कि एक फायर का काम करेंगे, इट कैन बी अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट। देन ऊपर जो है, ऊपर मैंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ब्लू लाइट रखी है। देखिए मैं इसका अगर सेटअप है मेरे पास तो अगर दिखा सकूँ तो दिखा देता हूँ। इफ़ आई कैन शो यू, या दिस इज़ देयर, मेरे पास पड़ा है शायद से, नहीं ये नहीं है, आई डोंट थिंक आई हैव सेव्ड द फाइल, दिस इज़ नॉट राइट, ओके। यानी कि मैंने उसमें ये किया था कि ऊपर की तरफ ये जो सारे आपके लाइट्स हैं, यानी ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मैंने कर दिया था एक ट्यूबलाइट के जैसा, यानी वो ऐसे स्क्वॉश रहेंगे, वो थोड़े स्ट्रेच रहेंगे इस तरह से,
सी दिस विल बिकम लाइक अ ट्यूबलाइट. ओके, ये पतली से ऐसे ट्यूबलाइट जैसे बन जाएंगे, थोड़े रोटेटेड होंगे. और इसके ऊपर मैं एक सरफेस शेडर, देखिए आइदर आई कैन यूज़ इनकंडेसेंस या तो एक सरफेस शेडर नाम का भी यहाँ पे एक शेडर है, राइट. यहाँ पे एक सरफेस शेडर मतलब फ्लैट शेडर, इसमें इसके अंदर कोई भी टाइप का शेडिंग नहीं होता. तो मैंने इन सबको पकड़ के आई विल गिव इट अ सरफेस शेडर. सरफेस शेडर में भी सेम फंडा है, सिर्फ इतना है कि ये फ्लैट होता है, इसके अंदर किसी टाइप का कोई शेडिंग नहीं होता. तो अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, इसको नियॉन या ऐसा कुछ टील कलर का एक लाइटिंग का कलर दे दिया, और इसका आउट कलर जो है इसका वैल्यू बढ़ा दिया अप टू 15, यानी एक एवरी इंडिविजुअल विल हैव 15 इल्यूमिनेशन. तो अभी आप देखिए होगा ये कि ये आपका डायरेक्ट लाइट हो जाएगा. इसको मैं थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन होगा येलो कलर का, और बाकी का जो एरिया है जो कि कवर नहीं कर पा रहा है वो इस ब्लू लाइट से इल्यूमिनेट होगा. थोड़ा नज़दीक कर देता है. नाउ दिस विल बिकम आवर व्हाट यू से सीलिंग का जो लाइट होता है वैसे काम करेगा. सी आई विल कीप इट अवे फ्रॉम माई कैमरा. तो ये सीलिंग पे जो लाइट होती है ब्लू कलर की, तो वो भी ऐसे एमिट होगी. तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर एमिट हो रहा है. तो ये आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट होगी. डायरेक्ट लाइट जो बीच में येलो लाइट है वो डायरेक्ट लाइट होगी, और जो ऊपर से जो ब्लू कलर आ रहा है वो आपकी इनडायरेक्ट लाइट होगी, जो कि थोड़ी ज़्यादा बड़ी है विथ रिगार्ड्स टू इट्स साइज. सो लास्ट टाइम हमने आई थिंक वी हैव कवर्ड द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट, राइट. वी हैव कवर्ड द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसलूसेंट, सबसरफेस स्कैटरिंग, करेक्ट. यस. अभी उसमें सिर्फ एक चीज़ मैं उसके अंदर कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट्री चीज़ है जिसका नाम होता है ऑक्लूजन. हैज़ एनीबडी हर्ड अबाउट ऑक्लूजन? ऑक्लूजन नाम सुना है? सुना है, राइट. व्हाट डज इट डू? ठीक है, जिसको नहीं पता है उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो इशू एज सच. बट इफ़ एनीबडी नोज ऑलरेडी मे बी दे कैन जस्ट हेल्प मी आउट. वो मुझे थोड़ा असिस्ट कर सकते हैं. ठीक है. I will just open a few images for you. ठीक है. सो इसको कहते हैं ऑक्लूजन. ये जो आपको डेप्थ दिख रही है, नाउ एवरीबडी हु इज़ लुकिंग एट दिस इमेज, इसके अंदर जो आपको जहाँ पे इंटरसेक्शंस हो रहा है, जहाँ पे गैप्स या तो यहाँ पे जो ऐसे क्रीवाइसिस हैं और जहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं, जो कॉन्टेक्ट्स होने पे वहाँ पे जो नेचुरल सा एक शेडो क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं ऑक्लूजन. ठीक है. तो ये कह सकते हैं कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर सभी के ऊपर एक ऑक्लूजन शेडर लगा हुआ है. ओके, इन सभी के ऊपर एक ऑक्लूजन शेडर लगा हुआ है. यस. द थिंग्स विच आर इंटरसेक्टिंग, द थिंग्स विच आर इंटरसेक्टिंग एंड टचिंग ईच अदर, जो भी एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं या तो बहुत ही एक दूसरे से नज़दीक हैं, वो चीज़ें जब शेडो क्रिएट करती है नेचुरली, द शेडोज विच अपीयर्स at the either contact of an object or when it comes nearer to each other, तब जाके जो एक शेडो क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं ऑक्लूजन. ठीक है. ऑक्लूडिंग, ऑक्लूडिंग मतलब नज़दीक आना. तो अगर मैं मेरे दोनों हाथों को ऐसे नज़दीक लाता हूँ और मेरे दोनों हाथों के बीच में एक शेडो सा क्रिएट होता है, तो वो जो शेडो नेचुरली क्रिएट होता है रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन ऑफ द लाइट, ये शेडो क्रिएट होता ही है. तो ये जो कॉन्टेक्ट शेडो होते हैं उस वजह से आपकी डेप्थ बढ़ जाती है. ठीक है. सो that particular phenomenon is called occlusion. Understood? Are we clear with this? Occlusion? Yes. Is my voice coming properly? मेरा voice ठीक से पहुंच रहा है अब तक? If there is a problem, let me know. Okay. Yes. So जब ऐसे ये जो और इस टाइप के जो ये शेडर्स होते हैं, ये क्या होता है कि ये आपके कंबाइन हो जाते हैं कंपोजिटिंग में, राइट.
आपका जब पूरा सीन क्रिएट होता है तो एक्चुअली वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, यानी कलर का एक लेयर होता है, शेडो का एक लेयर होता है और ऑक्लूजन का भी एक लेयर होता है, ठीक है। तो जब भी आप कंपोजिट करते हो तो आप इस लेयर को मल्टीप्लाई करके आप इस लेयर को ब्लेंडिंग करोगे यूजिंग अ मल्टीप्लाई, और बाद में उसको एक्चुअल एक किसी जब सीन के अंदर उसको ब्लेंड करते हो तो उसका जो डेप्थ है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस ऑक्लूजन इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अचीविंग अ डेप्थ। तो ये ऑक्लूजन शेडर काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लाइटिंग का आपको एक एक पूरा कंक्लूजन बता देता हूँ। यहाँ आप अगर आप इस फ़ोटो इमेज को देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑक्लूजन व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट और कम टुगेदर एंड फॉर्म अ शैडो एट इंटरसेक्शन, एग्जैक्टली। तो जहाँ पे नज़दीकी होती है वहाँ पे शैडोज क्रिएट हो जाता है, डार्कनेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आपका पूरा साल का, आपके पूरे साल का जो लाइटिंग है वो एक इस इमेज के अंदर छुपा हुआ है। मैं वो इमेज ओपन करता हूँ ना, इफ़ यू सी क्लोजली, अगर आपने ये सीख लिया तो बाकी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। मैं सिर्फ एक बार रिपीट कर देता हूँ। सनलाइट इज़ अ डायरेक्ट लाइट, स्काईलाइट इज़ एन इनडायरेक्ट लाइट। ये समझ में आ गया सबको? यस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स की लाइट इज़ वार्म लाइट, फिल लाइट इज़ कूल लाइट। यानी की लाइट हो गया सन जो वार्म होता है, फिल लाइट जो कि स्काई होता है वो कूल होता है, करेक्ट। मॉर्निंग एंड इवनिंग आर मोर सेचूरेटेड, आफ्टरनून लेस सेचूरेटेड। मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपको कलर जो है ज़्यादा स्कैटर होंगे, आफ्टरनून के अंदर आपका कलर जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, यानी वाइट वाइट दिखेगा, लाइट ब्लू दिखेगा। दे विल नॉट बी हैविंग एनी शेड्स ऑफ पर्पल, वायोलेट एंड अदर थिंग्स। फिर आता है टाइप्स ऑफ लाइट्स जो कि हम फिलहाल कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ लाइट में हमने सीखा पॉइंट लाइट, एरिया लाइट, डायरेक्शनल लाइट, वॉल्यूम लाइट। वॉल्यूम लाइट ट्यूबलाइट जिसने बोला था, यू कैन यूज़ अ वॉल्यूम लाइट एज अ ट्यूबलाइट ऑल्सो, अंदर की चीज़ें आपको इल्यूमिनेट करनी है तो। एंड सरफेस शेडर, सरफेस शेडर मतलब मैश लाइट, करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल पहुँचे हैं, यानी वी आर जस्ट कवरिंग दिस पार्ट जस्ट नाउ। देन कम्स योर डीके। अभी डीके में आपको पता है कि लीनियर डीके, क्वाड्रेटिक डीके एंड क्यूबिक डीके, राइट। जब लाइट अपने आप जो बंद हो जाती है या लाइट अपने आप जो डिम हो जाती है उसको हम लोग डीके कहते हैं। उसके अलग अलग टाइप्स है जो कि डायरेक्शन लाइट में नहीं होता और वॉल्यूम लाइट में नहीं होता, अंडरस्टूड। ये जो वॉल्यूम लाइट है इसमें नहीं होता और डायरेक्शन लाइट में नहीं होता, बाकी सारी लाइटों में डीके होता है। जेड डेप्थ, जेड डेप्थ भी सबको पता है। जेड डेप्थ क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेरिक हेज, जहाँ पे आपको धुंधला सा दिखना शुरू हो जाता है डेप्थ के ऊपर, वहाँ पे होता है जेड डेप्थ। अग्री? सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा ये एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। सो जेड डेप्थ इज़ द फिनोमिनन ऑफ थिंग्स बिकमिंग मच मोर हेजी और लेस कॉन्ट्रास्टी एज सुन एज इट गोज इन अ डिस्टेंस। वो अगर जैसे ही वो दूर जाती है तो उसके अंदर डिसैचुरेशन हो जाता है, और जितनी चीज़ें नज़दीक रहेगी तो वो उतनी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रहेगा, उसमें सैचुरेशन ज़्यादा दिखेगा। तो ये हो गया आपका जेड डेप्थ। किसी को पता है कॉस्टिक्स क्या है? भले मैंने ये शायद कवर नहीं किया है, बट एनीबडी नोज व्हाट इज़ कॉस्टिक्स? नहीं पता, ठीक है, नो इश्यूज़। कॉस्टिक्स देखिए, आपने जब किसी वाटर सरफेस को देखा होगा तो वाटर की सरफेस के अंदर हैव यू ऑल सीन दैट पैटर्न जो कि ट्रैवल करती रहती है उसके जो सरफेस है, पानी के नीचे जो सरफेस होती है उसके ऊपर ऐसे एक पैटर्न सी ट्रैवल होती है, क्रिस क्रॉस वाली, राइट। या फिर अगर आपने किसी बॉटल को, अगर आपने किसी ऐसी बॉटल है जो कि एक्वाफिना है, एक्वाफिना में काफ़ी ऐसा पैटर्न जैसा है, ग्रूव्स है और पैटर्न्स है, और ऐसे उसमें ग्रिप के लिए कुछ ऐसे कट्स दिए हुए हैं। तो अगर आप किसी टॉर्च को उसके थ्रू आप जब निकालोगे तो आपको जो पीछे की तरफ एक अजीब सा एक स्कैटर, यानी अजीब सा एक ऐसा क्रिस क्रॉस होता हुआ लाइंस दिखेगी, अंडर वाटर में दिखता है, राइट। तो कॉस्टिक्स ये होता है, नॉट रिपल्स, या बिकॉज ऑफ रिपल्स इट हैपन्स। रिपल्स का मतलब जब जहाँ पे अनइवननेस, जब किसी सरफेस का क्रिस क्रॉस इंटरसेक्शन होता है तो लाइट रेज उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू होके जब निकलती है तो उसके रेज जो है वो एक दूसरे से क्रॉस होते हैं, और वो जो पैटर्न सी बनती है उस सरफेस के ऊपर, उसके पीछे वाली सरफेस पे, उसको कहते हैं कॉस्टिक्स, ठीक है। मैं कॉस्टिक्स का आपको एग्जांपल बता देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर।
कॉस्टिक्स आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू होता हुआ दिखता है, ठीक है। इट इज़ विजिबल व्हेन व्हेन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड द लाइट रेज गोज थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो मैं आपको उसका दिखा देता हूँ व्हाट इज द ओके, so this is your caustics, right? All of you can see this caustics। ये जो बॉटल है, ये बॉटल के थ्रू जब लाइट गई, सनलाइट गई, तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न्स दिखती है। आप भी अपना ट्राई कर सकते हो अपने की, अगर आपके पास कोई ऐसा ग्लास का या किसी प्लास्टिक का ऐसा बॉटल है, तो इफ़ यू जस्ट पुट अ लाइट इन द अपोजिट, तो आपको उसके इस तरफ जब वो पास होगी तो आपको इस टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे। और इस टाइप के पैटर्न्स आपको बहुत अच्छे स्कल्पचर्स के थ्रू होते हुए दिखते हैं, या तो फिर कोई ऐसा इवन पानी जो होता है, तो पानी के अंदर आपको दिखता है, स्विमिंग पूल के अंदर दिखता है, लेक के अंदर दिखता है, राइट। तो देखिए ये ज़रूरी इसलिए है, येस एग्जैक्टली व्हाट धवल इज आस्किंग, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। uneven refraction with varying intensity due to light, very true। Anand Kumar has said the right thing in a way, in a very appropriate way, proper definition में उन्होंने बता दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई अंडर वाटर सीन बना रहे हो, मुझे आप बताइए कि अगर 3D के अंदर किसी डायरेक्टर ने आपको एक टास्क दिया कि आप एक अंडर वाटर सीन बनाओ, तो आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले तो एक फ़िश का मॉडल बनाओगे, करेक्ट। आप एक फ़िश को अच्छे से मॉडल बनाओगे, उसके ऊपर टेक्सचर करोगे, उसको शेडिंग करोगे, बाद में उसका रिगिंग करोगे, एनिमेशन करोगे। लेकिन जब आपको एक सीन क्रिएट करना है जिसके अंदर पानी है, तो आप माया के अंदर पूरा का पूरा, येस द वाटर लाइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप सीन के अंदर आप ऐसा तो नहीं है पूरा ऐसे पानी का एफेक्ट्स भरोगे, पार्टिकल्स भरोगे, उसके अंदर फिश को लेके जाओगे। येस येस, क्रिस क्रॉस पैटर्न, करेक्ट। अशोक इज ऑल्सो करेक्ट इन हिज एजम्पशन। यू नो डेफिनेशन में डिफर, लेकिन कंसेप्ट सेम है। इट्स परफेक्ट, वॉट एवर यू आर सेइंग इज परफेक्ट। तो आपको अगर अंडर वाटर सीन बनाना है तो आपको फेक करना पड़ेगा, राइट। यू विल हैव टू फेक वॉट एवर इज हैपनिंग इन द रियलिटी। तो आपको उसको ऑप्टिमाइज तरीके से 3D में फेक करना है। तो आपको वो सारे एलिमेंट्स जानने होंगे जो कि अंडर वाटर सीन में हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आपको ब्लूइश कलर का पानी देना पड़ेगा, ब्लूइश या ग्रीनिश, यू सी इट विल डिपेंड। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हमारे द ग्रेट सर रामन्ना सर, आई विल जस्ट गिव यू हिज definition, रामन्ना इफेक्ट। ओके, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज रामन्ना इफेक्ट, दिस इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसमें यही कहा है, अगर आप ब्रीफ में कहेंगे, रमन स्कैटरिंग रमन स्कैटरिंग करके एक इफेक्ट है। लेट अस सी व्हाट इट सेज। ब्रीफ में देख लेते हैं, ज़्यादा हम लोग को एकदम साइंटिफिक नहीं बनना है यहाँ पे। लेकिन जब लाइट रेज जब पानी के अंदर जाते हैं तो दे स्कैटर ब्लू कलर, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में होता है स्काई के अंदर, वैसे ही आपके पानी के अंदर भी होता है। देखिए, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स, राइट। The phenomenon is named for Indian physicist Sir Chandrasekhar Venkata Raman। ये देखिए, a small part however has wavelength different from that of the incident light, its presence is a result of Raman effect। ठीक है, इसका कुछ अगर विजुअली कुछ अगर दिख जाए इजी टू अंडरस्टैंड तो अच्छा रहेगा। ये काफ़ी ये साइंटिफिक जा रहा है। सो लेट अस सी, इमेजेस में देख लेते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द थिंग, हाँ ये सो बेसिकली ये सेम ही चीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ द सेम थिंग कि ये जो वेवलेंथ है वो जिस तरह से चेंज होती है, यस ये देखिए, दिस इज़ द यू नो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ यू आर जस्ट स्टडिंग ऑल दिस, तो कोई गलत नहीं है। ये देखिए, ये राले स्कैटरिंग, राइट। दो चीज़ है, सनलाइट अंदर आई, मॉलिक्यूल्स के अंदर उन्होंने स्कैटर किया। तो वैसे ही पानी के अंदर भी आप जनरली देखोगे अंडर वाटर जो सीन्स रहते हैं, आपने अगर जॉज मूवी देखी है, आपने अगर कोई ऐसी अंडर वाटर
डीप ब्लू सी देखा है, या फिर ऐसे बहुत सारे अंडर वाटर मूवीज़ हैं, तो आप अगर वो देखोगे तो उसमें पता चलेगा दैट वी हैव ब्लू एटमॉस्फेयर इनसाइड द वाटर। और आपका फाइंडिंग नीमो भी बहुत ही बढ़िया मूवी है। तो एक्वामैन, या एक्वामैन, आई मीन उसमें तो तोड़ ही दिया है, मतलब उसमें तो हेयर सिस्टम जो है पूरा उन्होंने, आप मेकिंग देखोगे तो हेयर एक्चुअली रियल है ही नहीं, हेयर सारे आर्टिफिशियल है। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया उन लोगों ने, दे आर ग्रेट पीपल। तो उसके अंदर तीन चीज़ है, एक तो ब्लू कलर, दूसरा है जेड डेप्थ, यानी पानी के अंदर शार्क, यानी डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक वाले भी जब व्हेन दे आर शूटिंग, तो उनके लिटरली सिर के ऊपर से शार्क चली जाती है, जब तक वो एकदम नज़दीक नहीं आती तब तक उनको विजिबल ही नहीं होती। यानी शार्क इज़ बीइंग अ वेरी इल्यूसिव क्रीचर, शार्क हमेशा सरप्राइज अटैक करती है। तो वो कैमरामैन के उनको देखना पड़ता है, उनको चार आंखें होनी चाहिए, दे नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ताकि वो लोग पीछे से कोई डेंजर हो तो वो बता सके। तो पानी के अंदर विजुअल डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, राइट, उसका विजिबल डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो दूसरा हो गया जेड डेप्थ, यानी ब्लू कलर, जेड डेप्थ। और तीसरा आता है कि अगर वो फिश सरफेस के नज़दीक में है, अगर वो फिश पानी के सरफेस के नज़दीक में है, सो देन शी विल हैव टू हैव अ कॉस्टिक्स ऑन द सरफेस। उसको अपने जो उसका ये जहाँ पे वो फेस कर रही है, वो फिश का जो फ्रंट ऊपर का साइड है, उसके ऊपर कॉस्टिक्स होना चाहिए। तो कॉस्टिक्स अगर आएगा तो वो फिश जो है काफ़ी रिलेटेबल लगेगी, ठीक है। सो कॉस्टिक्स इज द फिनोमिनन विच हैपन्स इनसाइड द वाटर, या तो इनसाइड कॉस्टिक्स हैपन्स व्हेन you have some kind of a reflective surface which is having uneven pattern, camouflage shark, या एज इन टेक्सचर नहीं होता, वो हमेशा ट्रैवल करती है। और कॉस्टिक्स देखिए आपने, जब कोको अगर किसी ने मूवी देखा है, हैज एवरीबडी सीन कोको मूवी? तो मैं कोको का एक पर्टिकुलर सीन बताऊंगा कि जहाँ पे वो बंदा जब एक कुएं के अंदर गिर जाता है, या तो उसको फेंक दिया जाता है, वहाँ पे एक पूरा केव है, पूरा केव का सीन है, उसके अंदर भी पानी है। तो हुआ ये कि ऊपर से जो सनरेज आ रहे हैं वो उस पानी को हिट कर रहे हैं, और आपको वो केव के जो स्टोन वाला जो पार्ट है, उसका जो दीवारें हैं, उसके ऊपर आपको ऐसे पैटर्न हिलती हुई दिखेगी, बिकॉज द वाटर इज ऑल्सो मूविंग, राइट। और दूसरा एक सीन है जिसमें आपका सीलिंग के ऊपर, यस, मतलब वो पानी के ऊपर जो ऐसा इफेक्ट आया तो उसने बाउंस बैक होके वॉल के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। और जो कुंफू पांडा है, कुंफू पांडा फर्स्ट पार्ट, उसमें जब वो मास्टर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, या तो मास्टर जो मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड दिस पांडा कम्स एंड बॉदर्स हिम, तो वो जो केव का सीन है जहाँ पे ड्रैगन है, जो स्टार्टिंग में केव सीन है जहाँ पे कुंफू का शुरुआत हुआ था, तो वो जो केव के सीन में भी आपको ब्लू कलर का इनर पीस, या वेरी ट्रू, इनर पीस, वो जो इनर पीस अचीव करने की ट्राई कर रहा है, वहाँ पे वो केव के अंदर आपको ब्लू कलर का ऐसा कॉस्टिक्स ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। जस्ट इफ़ यू हैपन टू सी दैट मूवी अगेन, सो आप उसको, वो सीन को ध्यान से देखना। तो वो पानी का जो टिपिकल एक टाइप का शेड होता है, तो उसके लिए कॉस्टिक्स होना ज़रूरी है। कुंफू पांडा सेकंड, यस परफेक्ट, कुंफू पांडा सेकंड के अंदर है। एंड इफ़ पॉसिबल आई वॉज जस्ट आई विल सी इफ़ आई कैन शो यू दैट राइट नाउ, इफ़ आई हैव दैट मूवी विथ मी। इट्स ऑलवेज गुड टू गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Always motivate my students to not be shy of going through references all the time, right? देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, this is the perfect scene. Okay, sorry, I'll just expand this. Okay, yeah, so देखिए ये जो ड्रैगन है, ये ड्रैगन के ऊपर आप देखना, see on this dragon you can see that the caustics are traveling. See on this part, all of you can see this, right? सारे लोग देख सकते हैं इसको, पैटर्न को। तो ये जो पैटर्न है, ये आपके लाइट रेज जो है पानी पे गिरे, वाटर रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये जो टाइप की पैटर्न आ रही है ना, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब लाइट रेज पास होते हैं या तो बाउंस बैक होते हैं, उस टाइम पे इस टाइप की आपको इफेक्ट क्रिएट होती है। सो देखिए इन्होंने इस चीज़ को सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रखा, राइट, यानी दीज पीपल आर नॉट शोइंग इट सो प्रोमिनेंटली दैट
दैट वी आर एबल टू सी दिस इन अ वेरी प्रोमिनेंट वे, लेकिन सटल इफेक्ट है, लेकिन सटलनेस का भी अपना एक ब्यूटी होता है, करेक्ट। सो देखिए यहाँ पे रियलिज्म एग्जैक्टली, तो भले ही सीजी मूवी है लेकिन देखिए इसमें भी जेड डेप्थ है, इसमें भी जेड डेप्थ हो रहा है, यानी नज़दीक से लेकर दूर तक जा रहा है, तब यहाँ पे एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है, द हेजीनेस इज इंक्रीजिंग। तो ये कॉस्टिक्स हो गया, जेड डेप्थ हो गया, इवन कॉन्टेक्ट शेडो यहाँ पे, जहाँ पे क्रिवाइसिस है वहाँ पे शेडो ज़्यादा होगा। तो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड विल गिव यू द आउटपुट दैट यू वांट, ठीक है। इसमें भी सनलाइट है, फिल लाइट है, सब कुछ है। सो अभी नेक्स्ट टाइम आप जब इस मूवी को देखो, सो मेक श्योर कि आप यू आर जस्ट फॉलोइंग द फंडामेंटल्स, वो सारे वहाँ पे पड़े होंगे। सो ये देखिए, नाउ दिस सीन इज़ लुकिंग बेटर नाउ। मैंने ऊपर से ब्लू लाइट रखी, बीच में वार्म लाइट आ रहा है, तो ये हो गया आपका फाइनल गैदर की वजह से, करेक्ट। सो मैश लाइट, अभी देखिए दूसरी चीज़ बताता हूँ। मैश लाइट का हमने ये स्फीयर को तो देख लिया। नाउ लेट अस क्रिएट अ टेक्स्ट, राइट, लेट अस क्रिएट अ टेक्स्ट। इसमें मैं लिख लूँगा कुछ नाम, यानी आपको मैं दिखाना चाहूँगा द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ओके। सो दिस इज़ माय नेम एंड आई विश टू पुट इट ओवर हियर। इसको मैं थोड़ा थिकनेस दे दूँगा, लेट अस से कंबाइन मॉडलिंग मैश कंबाइन, देन फेसेस, एक्सट्रूड फेस, थिकनेस देना हमेशा अच्छा होता है, ओके। इसको थिकनेस आ गई। नाउ आई विल गिव इट अ सरफेस शेडर, सरफेस शेडर को दे दूंगा हल्का सा ब्लू कलर, नहीं वार्म कलर दूंगा, राइट। और वार्म कलर देने के बाद इसका इंटेंसिटी कर दूंगा 15, ठीक है। सो नाउ आई वांट माय नेम टू ग्लो, आई वांट माय नेम टू शाइन, यानी आयरॉनिक। ये वो कहते हैं ना कि लिटरली आई वांट माय नेम टू शाइन, एवरीबडी वांट्स देयर नेम टू बी शोन एवरीवेयर। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया, तो दिस हैपन्स टू बी माय मैश, यस, नाम रोशन कर लिया, वेरी ट्रू। देखिए रोशनी में भी लाइटिंग है, यानी आपके जो कहावत है उसमें भी लाइटिंग है, तो लाइटिंग को आप छोड़ के कहाँ जाओगे, आपको घूम फिर के लाइटिंग पे ही आना पड़ेगा, राइट। सो दिस वे यहाँ पे जो इमेज है मैंने जो यहाँ पे ओपन किया है, ये कह सकते हैं कि एक बाइबल हो गया, छोटा सा बाइबल, इट इज़ अ मिनी बाइबल दैट यू आर सीइंग। कि इसमें आपका हो गया कॉस्टिक्स हमने कवर कर लिया। बाद में है रिफ्लेक्शन, फ्रेनल एंड ग्लॉसी एंड मैट, करेक्ट है। किसी को पता है फ्रेनल क्या है? कैन एनीबडी जस्ट टाइप अ नाइस डेफिनेशन फॉर इट, द फ्रेनल रिफ्लेक्शंस? if anybody remembers it, Fresnel reflections. Yes, depends So on may the, I just say, yes, correct. so when So when reflection is reflection is more in the more in the edges, it is edges, it called is called Fresnel Fresnel reflection. reflection. Yes, 100% correct. So basically the reflection will be more when your surface is turning away from your eye, right? When your reflection, when your object is turning away from your eye, when it is at an angle, then the reflections will be more, right? So that way the Fresnel reflection will take place. Fresnel reflection ग्लास में भी होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में भी होता है, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में भी होता है, ठीक है। बट metallic surfaces like gold, copper, platinum, silver and some other surfaces does not have Fresnel reflections. Their reflection will be constant from the center to the edges. उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, यानी आई विल नॉट से दैट Fresnel reflection is present in chromic shader also. वो क्रोमिक शेडर के अंदर Fresnel reflection नहीं है, बट प्लास्टिक के अंदर और कार पेंट के अंदर Fresnel रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सो Fresnel रिफ्लेक्शन will be will be present in some material and it will not be present in some other material, ठीक है, वो डिफर करेगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर एज एन आई विश टू शेयर नाइस स्मॉल एक्सपीरियंस विथ यू। एनीबडी नोज समीर हून? समीर हून किसी को पता है? I am not expecting everybody to know. Basically, Samir Hoon is a VFX director of MI4 and
द एरागॉन और वो सारे VFX मूवीज़ है उसके वो VFX सुपरवाइज़र हैं. सो हुआ ये था कि वो हमारे स्टूडियो में आए थे, यानी प्राणा के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ VFX सुपरवाइज़र. और एक्चुअली ये ऐसी बात थी कि किसी अगर स्ट्रगलर को कोई अमिताभ बच्चन दिख जाए तो उनकी जो हालत होती है वैसी हमारी हालत हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही माने जाते थे. उनके उन्होंने आप अगर उसको सिर्फ टाइप करोगे समीर हुन, राइट, तो उनका काफ़ी नाम है आज भी इंडस्ट्री में. तो हुआ ये था दैट ही केम टू अवर स्टूडियो एंड वी ऑल वर लुकिंग एट हिम सेइंग कि यार इसके साथ कुछ बात, इसके साथ कुछ बात हो जाए, कुछ इसके साथ कुछ काम हो जाए, ये वो यानी सीखने मिलेगा. तो हुआ ये कि मैंने जब वो कार बनाई, यानी देयर वाज वन डे, वन फॉर्चुनेट डे, आई वाज जस्ट इन माय एरिया एंड आई मेड दैट लांसर ईवो. सबने वो लांसर ईवो तो देखा था, राइट? आई हैव शोन यू दैट कार जो मैंने टू फास्ट टू फ्यूरियस देख के मेरे खुद के लिए बनाई थी. तो वो जो लांसर ईवो था वो मैंने अपने स्क्रीन पे रखा था, मेरे फ्रेंड्स को दिखा रहा था. एंड लकीली ही हैपन टू पास दैट एरिया. वो उस एरिया में से पास हो रहे थे और उन्होंने उस स्क्रीन को देखा और वो स्क्रीन को देख के बोले कि ये इज़ दिस योर वर्क? और मैंने कहा येस सर, दिस इज़ माय वर्क. तो उन्होंने बोला कि ये कैसे बनाया? तो मैंने मेरे पूरा प्रोसेस बताया कि मैंने पहले माया में उसका बेसिक मॉडलिंग किया, फिर 3D Max में आके उसका लाइटिंग शेडिंग किया. तो तब उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू नो फ्रेनेल रिफ्लेक्शन? उन्होंने मुझे पूछा कि हाउ डज आई मीन यू हैव शेडेड इट, तो आपने शेडिंग कैसे की? तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी बट आई हैव जस्ट डाउनलोडेड द मटेरियल एंड आई हैव अप्लाइड इट ऑन देम. और ये मैंने मतलब इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको जब सीखना है तो फ्रेनेल रिफ्लेक्शन आप सीखो, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे आईफोन था बैक इन 2006-7, यानी उस टाइम पे तो बहुत रेयर चीज़ थी. तो उन्होंने अपना आईफोन निकाल के मुझे उसके ऊपर रिफ्लेक्शन दिखाया. दैट जब भी आपका रिफ्लेक्शन जब एंगुलर होता है तो ज़्यादा होता है और जब वो आपके फेसिंग हो जाता है तो कम हो जाता है. तो वो आज भी मुझे वो मूवमेंट याद है जब वो मुझे ऐसा बता रहे थे और मैं सिर्फ अपना सिर्फ सिर हिला रहा था. मुझे कुछ दिमाग में नहीं जा रहा था क्योंकि मैं उस बात को ग्रास्प नहीं कर रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि वो मेरे साथ बात कर रहे हैं. करेक्ट? यानी इतने बड़े आदमी जब आपके साथ बात करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा. दैट ही फेल्ट राइट एंड ही यू नो he was interested in talking with me literally. So that was the moment I still remember and I still cherish. और उस टाइम पे मैं ऐसा सीना चौड़ा करके पूरे स्टूडियो में घूमा था, सबको ये कह के घूम रहा था कि आज मेरे साथ सर ने बात की, आज मेरे साथ समीर सर ने बात की. यू सी? तो ये ऐसे छोटे 2-4 मोमेंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ में भी आई एम श्योर दे विल कम, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू विजुअलाइज इट. आपको हमेशा एक मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे किसी दिन तो ये करना है, किसी दिन तो एक अच्छे मूवी पे काम करना है, किसी तो हॉलीवुड डायरेक्टर के लिए काम करना है, एंड यू विल एंड अप डूइंग इट. ठीक है? सो इट ऑलवेज हैपन्स. सो ड्रीम्स डू कम ट्रू, यू जस्ट नीड टू बी होपफुल. आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है. ठीक है? तो ये फ्रेनेल का मुझे हमेशा इस वर्ड का वहाँ पे, और मैं फ्रेनेल कहता हूँ हमेशा, फ्रेजनल. मैं पहले फ्रेजनल करता था और जिस दिन उन्होंने मुझे बता दिया इट इज़ फ्रेनेल, तब से मैं भी खुद भी फ्रेनेल करने लगा. तो उनका भी मैं वर्ड खुद ही बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ फ्रेनेल रिफ्लेक्शन यानी फ्रेजनल रिफ्लेक्शन. ठीक है? सो ये आपका बहुत ही मैटर करेगा आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर. ग्लॉसी एंड मैट सरफेस यू ऑलरेडी नो कि जब ग्लॉसी होता है तो वो डेंस मटेरियल होता है और मैट होता है तो वो रफ सरफेस होता है. रिफ्लेक्शन में भी यही है, ग्लॉसी और मैट. अगर क्लीन रिफ्लेक्शन होगा तो ग्लॉसी होगा, अगर वो घिसा हुआ आपको धुंधला सा दिखेगा तो वो मैट सरफेस होता है. राइट? करेक्ट. सो अशोक इज़ टाइपिंग वेरी नाइसली और मैंने इनके नोट्स जो है वो काफ़ी इवन ग्रुप्स में भी शेयर किया है. सो आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर शेयरिंग दिस नोट्स विथ मी ऑल द टाइम. उसके बाद आता है ऑक्लूजन. ऑक्लूजन तो हमने देखा, कॉन्टैक्ट शैडोज. ट्रांसलूसेंस एंड सबसरफेस स्कैटरिंग, they are part of the same phenomenon. It's just that translucence happens in thinner surface and subsurface scattering happens in thicker surface. Right? सबसरफेस स्कैटरिंग होता है मोटे ऑब्जेक्ट्स में, जैसे अपना स्किन हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, ग्रेप हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, देन योर जूस. इवन ऑरेंज जूस के तरफ आप अगर ऐसा कोई लाइट रखोगे तो ऑरेंज जूस के अंदर से भी लाइट आपको डिस्पर्स होकर दिखेगी. राइट? तो सबसरफेस स्कैटरिंग मोटे ऑब्जेक्ट्स में होता है और ट्रांसलूसेंट पतले में होता है. राइट? सेमी रिफ्रैक्शन यूजुअली सीन इन थिन ऑब्जेक्ट्स. राइट? लाइट पासेस थ्रू सरफेस लाइक फिंगर्स एंड बॉडी पार्ट्स. करेक्ट? ऑब्जेक्ट्स इंटरसेक्ट. करेक्ट? कॉस्टिक्स व्हेन लाइट पास थ्रू एनी. यस, परफेक्ट. जेड डेप्थ का दो
दो व्हाट यू से दो यूजेस है. वन इज आइदर ब्लरिंग इट, और या तो फिर उसको डिसैचुरेट कर देना. राइट, जेड के दो यूजेस है. यानी जिसने भी माइक्रो फोटोग्राफी की है तो आपको पता होगा कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को आप उसको डिफर कर सकते हो. यानी या तो आप फ्रंट को शार्प करोगे, पीछे को ब्लर करोगे, या पीछे को शार्प करोगे, आगे को ब्लर करोगे. तो ये जेड डेप्थ उसके अंदर भी काम में आता है. जस्ट यू नो क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ डेप्थ, एक फेक इफेक्ट बनाने में हेल्प करता है. करेक्ट. तो आपको वो वाली डेप्थ क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर में, यस पोर्ट्रेट टाइप, एग्जैक्टली पोर्ट्रेट. ये मैं भूल गया था. आजकल सेल्फी ये जो कैमरा है वो काफ़ी एडवांस हो गए, जो पीछे आगे को एकदम से एकदम डिफ्रेंशिएट करके दे देते हैं. तो यू नो वी आर गोइंग टू कवर दिस इन अवर अपकमिंग लेक्चर्स. एकदम बेसिक से करेंगे, एंड देन यू विल सी कि आगे जाने पे आपको कितना स्पीड मिलता है. यू विल बी लाइक रन प्रोग्रेसिंग 3 फोल्ड्स एवरी टाइम. अभी हम लोग एक एक फोल्ड आगे बढ़ रहे हैं, बट देन इट विल बी लाइक 3 फोल्ड्स, देन 6 फोल्ड्स, देन 9 फोल्ड्स, उस तरह से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. सो ये शेडिंग का पार्ट हो गया. ऑल ऑफ यू आर थ्रू विद दिस शेडिंग, एज इन यू एटलीस्ट कवर्ड इट. अभी सिर्फ इसको प्रैक्टिकली होते हुए देखना है अपने को. देन दिस इज द मोस्ट कॉमन फिनोमिनन, विच इज स्मॉलर द लाइट शार्पर द शेडोज, लार्जर द लाइट सॉफ्टर द शेडोज. करेक्ट. तो ये आपका अगर हो गया तो मैं कहूँगा इसके फर्दर आपको सिर्फ टेक्निकली ही जानना है, बाकी कुछ नहीं जानना. आपने इसको थ्रू हो गया तो योर एंटायर लाइटिंग शेडिंग इज डन रिगार्डलेस ऑफ सॉफ्टवेयर्स. ये देखिए, आप कह सकते हैं कि मेरा नाम रोशन हो गया. इतना अच्छा नहीं हुआ है बट हुआ है. यानी इट इज़ प्रूविंग द पॉइंट दैट मैश लाइट विल टेक एनी शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड इट विल स्टार्ट इल्यूमिनेटिंग इट. ठीक है. सो ऐसा आप कुछ सीन क्रिएट कर सकते हो. इट कैन बी एनी शेप. ये पॉलीगन जो भी है आप इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हो. यू नो इट कैन बी अ रिंग, इट कैन बी अ टेक्स्ट, इट कैन बी एनीथिंग यू वांट. ठीक है. सो ये पार्ट मैंने लास्ट टाइम कवर नहीं किया था, एंड आई एम आई एम लकी कि मुझे वो याद आया कि मैंने ये पार्ट आपको सिखाया नहीं है, अदरवाइज ये मिस आउट हो जाता. ठीक है. सो वी आर थ्रू विथ द टाइप्स ऑफ लाइट. राइट. इसके अंदर कोई खास ऐसा कोई किसी स्टूडेंट को डाउट है, या इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन देन दे आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. स्पॉटलाइट के रिलेटेड, पॉइंट लाइट के रिलेटेड, एम्बियंट लाइट के रिलेटेड नहीं है. राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू जस्ट नॉट बी एक्सटेंडिंग दिस लेक्चर एनी मोर देन लाइक 11:45 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा. विल बी टेकिंग अ ब्रेक. यानी कह सकते हैं कि आज थोड़ा कम रखते हैं. एवरी टाइम वी वुड बी एक्सटेंडिंग अवर लेक्चर्स. 2 घंटे से ज़्यादा कभी कर लेते हैं. दिस टाइम विल बी लीविंग मे बी 10-15 मिनट्स अर्लियर. येस. ओके, दैट विल बी ग्रेट. सो आनंद, थैंक यू सो मच. आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमेशा वेलकम है पूछने के लिए. अभी मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ. यानी आप कहेंगे कि सर ये पहले क्यों नहीं बताया. ये हमेशा यही होगा कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ पता चलेगी कि आप हमेशा यही कहोगे सर ये पहले क्यों नहीं बताया. और मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको इस चीज़ की वैल्यू करवानी है, इसके लिए मैंने उसको पहले नहीं बताया. अभी मेंटल डे का आपने देखा कि फाइनल गैदरिंग से आपको कन्वीनियंस हो गया. राइट. यानी मेंटल डे के अंदर थोड़ा मैं और इंक्लूड करूँगा, क्योंकि इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को बेसिकली तो समझ लिया है. सो इफ़ आई एम गेटिंग इन टू द मेंटल डे साइड and if I am making a few objects now, suppose if I am making a cube, okay, if I am making a cube and I am making a cone. 3 शेप बना देता हूँ बेसिक वाले. ओके. तो इन तीनों को ऑब्जेक्ट को मटेरियल दे देते हैं ब्लिन सेपरेटली दे देते हैं ताकि कलर्स डिफर करें, और इसको भी ब्लिन दे देते हैं. अभी हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम लोग की लाइट लगाते हैं, फिल लाइट लगाते हैं, यानी सनलाइट, डायरेक्शनल लाइट हो गई, एम्बियंट लाइट हो गई. ओके, रोहन फाइन, यू मे लीव, इट्स ओके. तो होता ये है कि आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है सनलाइट क्या है, स्काई लाइट क्या है, ऑल दैट थिंग. अभी मान लो कि ऐसी कोई चीज़ होती जिसके अंदर मुझे डायरेक्टली सन एंड स्काई मिल जाता, यानी मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑल आई हैव टू डू इज़ आई जस्ट नीड टू place a light which will start yes, Rohan, I will take your attendance, no issues, I will consider it. ठीक है, no issues. तो इसमें काम आएगा आपका मेंटल रे.
देखिए हमने मेंटल ले को यूज़ किया ही है, तो मेंटल ले के जैसे, और मेंटल ले में जिस तरह से दिया जाता है वैसे ही बाकी सॉफ्टवेयर में भी ये ऑप्शन दिया जाता है. श्योर रोहन, आई विल टेक इट, नो इश्यूज़. ओके. सो मेंटल रे में इफ़ यू गो टू इनडायरेक्ट लाइटिंग, आपको एक ऑप्शन मिलता है फिजिकल सन एंड स्काई. ओके, फिजिकल सन एंड स्काई. तो ये फिजिकल सन एंड स्काई जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो देखिए क्या होगा. फिजिकल सन एंड स्काई में क्रिएट करने पे एक डायरेक्शनल लाइट मिल जाएगी. ये देखिए व्हेन आई क्रिएट इट, तो यहाँ पे एक लाइट मिल गई, एक डायरेक्शनल लाइट. तो ये डायरेक्शनल लाइट का टाइम आई थिंक इट इज़ 11:30, राइट, इट इज़ 11:30. और आप देखोगे कि यहाँ पे फाइनल गैदरिंग अपने आप ऑन हो गया. इफ ऑल ऑफ यू कैन सी दैट माई डायरेक्शनल लाइट हैज़ बीन क्रिएटेड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस.
get zero direct light. So it's going to get indirect. Do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? So 20 is present. So Sean is present. So you marked Aryan absent. 31.
So Abhishek is present. Number 12. Absent. 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 Atharva absent. Sir, Division A. Sir, Radhika and Yash Bhogal, sir. Thank you, sir. सर टोटल नंबर नहीं बदल रहा था सर उस ये मेरा यश भोगल. ओके सर.